हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्जाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए, ठीक है। आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है, ठीक है। और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है, ठीक है। तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले, और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके, ठीक है। देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29, ठीक है। तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है।
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है, हमारी गारंटी है आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 140 तक हम लोग कर चुके थे, आज 141 करना है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यानी कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रिकेट्स, अर्थराइटिस, कैंसर और डायबिटीज। तो रिकेट्स जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, और विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है, ठीक है। कैल्शियम किन किन चीज़ों में मिलता है, कैल्शियम जो है दूध में मिलता है, ठीक है। दूध में जो है प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। 30+ जो है जैसे ही लोग जाते हैं उनमें क्या होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगता है, जिससे कि उनको जो है हड्डी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है, जॉइंट पेन होने लगता है, ठीक है, कैल्शियम के कमी से। 142 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में शरीर के तापमान को नियंत्रण करने वाला अंग, ठीक है। यानी कि जो है यहाँ पे पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़े थे कि तापमान को नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, और बताया भी गया था, तो वो आप लोग को याद होगा तो ये आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन फिर भी बताया गया था, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में अभी दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है लिवर, ऑप्शन डी है पैनक्रियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क में ही हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। पिछले जो है क्लास में बताया जा चुका था, ठीक है, उसमें मस्तिष्क के जगह हाइपोथैलेमस था, ठीक है। तो और हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है? मस्तिष्क में, इसीलिए मस्तिष्क यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 143 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में रक्त का सबसे मुख्य कार्य क्या है, यानी कि ब्लड का जो है यहाँ पे कार्य पूछा गया। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ठंडा रखना, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन और हड्डियों को मजबूत करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ऑक्सीजन को ढोना और पोषक तत्वों को ढोना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, ये ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगर पीएच मान पूछे आप लोगों से रक्त का, तो 7.4 यहाँ पे बताइएगा, यानी कि 7.4 यानी कि हल्की जो है क्षारीय प्रकृति की होती है ब्लड। ठीक है, और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर में पाया जाता है, इसकी मात्रा होती है। ठीक है, चलिए 144 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर में उत्पन्न ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा आती कहाँ से? ठीक है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की। तो वो ऊर्जा जो है आती कहाँ से है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इंस्टेंट अगर पूछे कि ऊर्जा कौन देता है हमारे शरीर को, तो वो है ग्लूकोज। और हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है इकट्ठा रहता है जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है उसी टाइम तो सारा खर्च नहीं, ऊर्जा सारा खर्च होता नहीं है, तो वो ऊर्जा जो है हमारे बॉडी में लीवर में इकट्ठा रहता है, ताकि हमें जब ज़रूरत है तो हो उस टाइम ऊर्जा का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो ऊर्जा जो है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, और ये ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा रहता है? लीवर में। ठीक है, और यही ग्लाइकोजन जो है जब हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग जो है कोई भी शारीरिक मानसिक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में पानी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है? ठीक, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी है हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कमी से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन के समय हम लोग क्या यूज़ करेंगे? क्या हम लोग मरीज को देते हैं? ORS, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए 146 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बाहर निकालता है? ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में क्या होता है कि ये रहता है, वायु रहता है, तो ब्लड से जो है वायु में तो सारा गैस आ गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन, सारा सारा कुछ, लेकिन उससे कार्बोहाइड्रेट को कौन हटाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन डी है सी है लीवर, ऑप्शन डी है हार्ट, हृदय। ठीक है, तो ये काम करता है फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, आप लोग जो है फेफड़ा यानी लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, कैसे हार्ट जब ये होता है हार्ट्स, और इधर ऐसे रहता है लंग्स। ठीक है, लंग्स रहता है, तो ये हार्ट्स में जो रहता है, यानी कि हृदय में इम्प्योर ब्लड रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारा कुछ रहता है, और ये हार्ट से होते हुए कहा जाता है लंग्स में, यानी कि फेफड़ा में। और जब जैसे ये फेफड़ा में जाता है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है और ऑक्सीजन को बचा देता है।
ठीक है। ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको हम लोग शुद्ध ब्लड बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड न हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें है तो उसे हम लोग अशुद्ध रक्त बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हार्ट से लंग्स में जाता है तो लंग्स क्या कर देता है, उसको शुद्ध कर देता है, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हटा देता है, ऑक्सीजन रहने देता है। फिर से क्या होता है, फेफड़े से वो हृदय में जाता है, फिर सर्कुलेट करके पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87 89 69 42 29 ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा, जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी। आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है। तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्जाम में आएगा, 100% चांस है। तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, रक्त परिसंचरण हिंदी में बोलेंगे, तो यहाँ पे एक अलग वीडियो उसको लिए मिल जाएगा। ठीक है। अभी इसमें बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग को वो चाहिए वीडियो, अगर आप लोग जो है उसमें से जानना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जिनको पढ़ना होगा तो मैं अलग से एक वीडियो उसका बना दूंगी। ठीक है। 147 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंग के पाचन से आवश्यक एंजाइम स्रावित होता है, यानी कि किस अंग से जो है एंजाइम स्रावित होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे लीवर, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन डी सी है आंत यानी इंस्टेटाइन, ऑप्शन डी है प्लीहा यानी कि एस्प्लीन। तो यहाँ पे जो है पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय से एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है। याद रखिएगा, अग्न्याशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्र ग्राह भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी जो है आप लोग जानते हैं कि एक आरबीसी के कारण 120 दिन के लगभग ही जिंदा रह पाता है। उसके बाद उसका जो है डेथ हो जाता है और उसके जगह नया आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, मेरुदंड में। ठीक है। तो ये जो आरबीसी टूटता है ना, वो स्प्लीन में जाकर टूटता है, इसीलिए इसको जो है स्प्लीन को आरबीसी का कब्र ग्राह बोलते हैं। चलिए, 148 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में रक्त की कमी को क्या कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एनीमिया, ऑप्शन बी है हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी है हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है। तो यहाँ पे एनीमिया जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि रक्त की कमी हो गई है, यानी कि जो है
क्या होता है कि हमारे ब्लड में नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है 1214 जो है ग्राम पर डीएल नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन होता है फीमेल में, और मेल में यहाँ पे मेल में होता है 14 से 16। ठीक है, तो यहाँ पे जब 12 से भी कम अगर हीमोग्लोबिन है तो उसे हम लोग बोलेंगे एनीमिया हो रहा है। ठीक है, यानी कि एनीमिया हो गया है। मेल में याद रखिएगा 12 से 14, सॉरी फीमेल में, और मेल में 14 से 16। ठीक है, नॉर्मल होता है। और इससे कम अगर हो गया है तो इसका मतलब उसको एनीमिया हुआ है। ठीक है, एनीमिया दूर करने के लिए उसको जो है आयरन युक्त खाद्य पदार्थ बोलेंगे खाने के लिए, या फिर आयरन की गोली भी दिया जाता है। ठीक है, आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है? हरी साग सब्जियों में, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है। ठीक है, बैंगन में पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है, यानी कि मानव के किस अंग में इंसुलिन जो है बनता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है लीवर, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज यानी अग्न्याशय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है आंत। तो यहाँ पे अग्न्याशय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेनक्रियाज में इंसुलिन का जो है उत्पादन होता है। यही इंसुलिन जो है एक क्या है, हार्मोन है। इसी हार्मोन के कमी के कारण ही क्या होता है, डायबिटीज होता है। ये क्या करता है, इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। लेकिन ये इंसुलिन जो है हार्मोन कम उत्पादन होता है, जिससे क्या हो जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में। इसकी मात्रा कम होगी हो जाती है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन जब हमारे शरीर में कम मात्रा में स्रावित होगी तो क्या होगा कि ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्न्याशय से। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ पे रक्त संचार यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, रक्त का संचार होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पाचन, ऑप्शन सी है रक्त संचार यानी कि सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है उत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सभी लोग को पता है रक्त संचार यानी कि सर्कुलेशन। पाचन जो है, पाचन जो है हमारे शरीर में जो है जब हम लोग खाते हैं तो पाचन की प्रक्रिया होती है, और पाचन से हमें क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन किसे बोलेंगे, रेस्पायरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को। उत्सर्जन, जो हम लोग के शरीर से जो भी बेकार की पदार्थें जो है बाहर निकलती है तो उसे हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे पसीना हो गया, ये भी क्या है, एक प्रकार का उत्सर्जन है। ठीक है, जो हम लोग जो है खाते हैं उससे जो बेकार चीज निकलती है वो भी एक क्या है, उत्सर्जन है। चलिए 151 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय में रक्त की आपूर्ति किस द्वारा की जाती है? ठीक है, हृदय में जो है यानी कि हार्ट में रक्त की आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आर्टरीज, वेंस, कैपिलरी, नाड़ी यानी कि नर्व्स। यहाँ पे आर्टरी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 152 नंबर देख लेते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सी है? मस्तिष्क, त्वचा, हृदय, लीवर। तो सबसे बड़ी जो है वो हो जाएगा त्वचा यानी कि स्किन। देखिए स्किन जो है पूरे हमारे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में होता है। तो ये त्वचा भी एक प्रकार का अंग ही है। तो सबसे बड़ा अंग पूछा जाए मानव शरीर की
तो यहाँ पे बोला जाएगा हम लोग जो है त्वचा जो है राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है। ठीक है, और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है।
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदन सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।